जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में आपको बताएंगे झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ें ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि इस बार आपको 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। क्योंकि इस बार आपको दोस्तों गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ जो है बस एक बार रिविजन करके जाना दोस्तों। गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे झारखंड से रिलेटेड ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड का कौन सा जिले में जो आदिवासी संख्या कम से कम प्रतिशत में है। पाकुर में, कोडरमा में, साहिबगंज में या फिर आपका लातेहार में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए तो झारखंड में कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का जो है न्यूनतम प्रतिशत है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। और जो भी बच्चे सारे क्वेश्चन का अगर अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये पीडीएफ लेके रहना, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों कोडरमा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रहे कि झारखंड के जो है कोडरमा जिले में जो है आदिवासी संख्या का जो है न्यूनतम प्रतिशत है, जबकि पश्चिम आपका सिभूमि में जो है अधिकतम जनसंख्या वाली जो है पाई जाती है, ठीक है। कौन? पश्चिमी सिभूमि में जो है अधिकतम आदिवासियों की जनसंख्या मिलती है दोस्तों, और आपका कोडरमा में सबसे कम जनसंख्या आपको देखने को मिलती है आदिवासियों के लिए, ठीक है। याद रखना। चलिए तो आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया। बताना यहाँ पे कि असुर झारखंड में एक जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले का जो है निवासी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, गोड्डा, सिवभूमि या फिर आपका गोड्डा हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे पलामू और आपका रांची। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस बार आपको 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेके रहना है, क्योंकि इस बार दोस्तों आपको अच्छे से आपका रिवीजन करवाया जा रहा है, जो सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों सिवभूमि, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि झारखंड राज्य में जो टोटल जो 32 जनजाति शामिल है, और याद रखना कि जिसमें से आपका असुर जनजाति जो कि आपका झारखंड राज्य के जो है आपका सिवभूमि जिले में निवास करती है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आना है दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा जो है पाया गया है। कोरबा जनजाति, सौरिया जनजाति, पहाड़ी खरिया या फिर आपका खरवार जनजाति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड सब इंस्पेक्टर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। पूछा गया कि झारखंड में पलामू जिले में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में से आपका पाया गया है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों कोरबा जनजाति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बात करें कि झारखंड के पलामू जिले में जो है कोरबा जनजाति जो है पाई जाती है। चीज़ें याद रखना। आगे आते हैं, और आगे आने से पहले बता दें दोस्तों, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 जो कि आपका झारखंड में कितने जिलों का जो है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जो है पहचाना गया है। 10 जिले में, 15 जिले में, 20 जिले में या फिर आपका 25 जिले में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% झारखंड एसआई में सिलेक्शन आपको दिलाएगी, और झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। वैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 जिले, ठीक है, में पहचाना गया है। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। साथ ही बता दें यहाँ पे कि अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत दोस्तों अगर बात करें 2003 में जो है झारखंड के 15 जिलों को जो है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जो है पहचाना गया है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं, और दोस्तों आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी जनजाति भारत में जो है, कौन सी जनजाति भारत में तीसरा सबसे जो है बड़ी, झारखंड में जो है सबसे बड़ी है। बताइए भारत में तीसरा सबसे बड़ा और झारखंड में सबसे बड़ी जाति कौन सी है। संथाल, गोंड या फिर आपका उरांव या फिर आपका असुर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जो ही बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। जो ये बच्चे रिवीजन करके जाना चाहते हैं, एग्जाम में अपना 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप ये पीडीएफ को जरूर लेके रिवीजन करके जाना दोस्तों, ठीक है, एग्जाम से पहले। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों, संथाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। संथाल ऐसा जो है आपका जनजाति है दोस्तों, जो भारत में तीसरा स्थान में आने वाला जनजाति है, और आपका झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है संथाल को, ठीक है। चीज़ें याद रखना। और बताइए दोस्तों यहाँ पे कि जिसकी संख्या दोस्तों सबसे अधिक है, और यह दोस्तों जनजाति संथाल परगना में निवास करती है, ठीक है।
जिसके अपने जो है अलग अलग जो थे आपका रीति रिवाज और आपका संस्कृति भी है। और झारखंड की जो अन्य प्रमुख आपका जनजातियों को जो है कौल, मुंडा और आपका हो, उरांव और बिरहोर बिरहोर ठीक है, यादव जो शामिल जो है इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1820 से 1821 ठीक है में जो है मेजर रफसेज पर जो है हो जनजाति के जो है लोगों ने नदी के जो है किनारे पर आक्रमण किया था। किसके, चलिए बताइए कौन सी नदी पे आक्रमण किया था दोस्तों? रोरो नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण नदी या फिर आपका स्वर्ण रेखा नदी। दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना स्वर्ण रेखा नदी, जो भी बच्चे अच्छे से क्लास करें उसको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे रोरो नदी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि यहाँ पे कि सन 1820 में जो है मेजर रफसेज पर जो है हो जनजाति के जो है लोगों ने रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया था। और हो जनजाति जो कि आपका झारखंड के सिवभूमि जिले में और आपका पड़ोसी राज्य उड़ीसा के जो है केओझर और आपका मयूरभंज और आपका जाजपुर जिले में जो है निवास करती है। कौन दोस्तों? तो याद रखना हो जनजाति। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि ब्रिटिश काल में जो है इन्हें जो है लड़ाका कोल भी जो है कहा जाता था। ठीक है, हो जनजाति को दोस्तों किस क्या कहा जाता था? तो लड़ाका कोल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बुल्लू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित है? सोराई और कोहबर और आपका जनानी झूमर या फिर आपका भित्ति चित्र या फिर आपका घटवारी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का राइट आंसर झारखंड सब इंस्पेक्टर में पूछा जा चुका है। ठीक है, वैसा ही आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है दोस्तों जो आपको प्रीवियस ईयर में आपका पूछा जा चुका है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन पढ़ने से आपका फायदा बहुत ही ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं तो। ठीक है, बस जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाएं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर अभी तक जो भी बच्चे नहीं किए हैं तो जाके बस एक बार रिवीजन कर लेना सारे क्वेश्चन का, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूट के आएंगे। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों सोराई और आपका कोहबर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बात किया जाए कि बुल्लू इमाम, सोराई और आपका कोहबर जनजाति लोक कला से जो है संबोधित हैं। और याद रखना दोस्तों पद्मश्री बुल्लू इमाम जो कि आपका झारखंड की सभ्यता, संस्कृति और आपका इतिहास पर जो है कई पुस्तक भी जो है लिख चुके हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों हजारों वर्षों पुरानी जो है आपका कई ऐतिहासिक वस्तुओं को भी जो है एकत्रित करने का जो है सफलता पाई है। ठीक है, कौन? याद रखना बुल्लू इमाम। चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनजाति में दोस्तों आपका ग्राम के मुखिया को जो है मुकद्दम बोला जाता है। बैगा, भील, असुर या फिर आपका गोड़। कौन सा जनजाति में? बताइए कौन सा जनजाति में दोस्तों ग्राम के जो मुखिया को जो मुकद्दम बोला जाता है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बैगा जनजाति में जो है ग्राम के मुखिया को जो है मुकदम कहा जाता है। ठीक है, मुकद्दम कहा जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका बैगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बात किया जाए कि बैगा जनजाति जो कि आपका ग्राम के मुखिया को जो है मुकदम बोला जाता है। और याद नहीं है कि बैगा जो है दोस्तों ये जनजाति जो कि आपका द्रविड़ समूह के जो है द्रविड़ समूह के जो है एक आदिम जनजाति है। ठीक है, और बैगा जनजाति जो कि अपनी अनूठी जो है सामाजिक व्यवस्था और आपका सांस्कृतिक के जो है लिए जानी जाती है। याद रखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है कि अल्लाह उदल, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे पूछा गया कि अल्लाह उदल किस जनजाति के जो है नायक व्यक्तित्व हैं? बंजारा, असुर, गोंड या फिर आपका हो जनजाति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों बंजारा अल्लाह उदल बंजारा जनजाति के जो है नायक व्यक्तित्व हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही दोस्तों साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि अल्लाह उदल बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। और दोस्तों याद रखना कि बंजारा जाति जो कि आपका बंजारा जाति की जो है परिगणना बिहार की एक जो अनुसूचित जनजाति के जो है रूप में जो है वर्ष 1956, कब दोस्तों अपडेट है याद रखना, वर्ष 1956 में जो है हुई थी। और याद रखना ये घुमक्कड़ लोग हैं और जो घुमक्कड़ लोग हैं। ठीक है, जो पूरे देश में जो है घूमते रहते हैं। कौन दोस्तों? अल्लाह उदल बंजारा लोग। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बठुडी जनजाति को जो है और क्या भी बोला जाता है? बताइए, भूमिज बोला जाता है, देहरी बोला जाता है, सिंगा बोंगा बोला जाता है या फिर आपका हड़िया बोला जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बठुडी जनजाति को और भूमिज
कौन सी बोला जाता है, तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका भूमिज बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाठुडी जनजाति को दोस्तों और हम लोग भूमिज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बोला जाता है। और दोस्तों याद दोस्तों झारखंड की जो अल्पसंख्यक जनजाति है और दोस्तों बथुड़ी जो कि आपका जनजाति जो कि आपका स्वयं को जो है जनजाति आदिवासी नहीं मानती है, ये स्वयं को जो है बाहुतुली या फिर आपका बाहुबली कहते हैं। ठीक है, इन्हें दोस्तों भूइयाँ का जो है पूर्वज माना जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका बताना है कि रांची जिले में जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रमुख जनजाति पाई जाती है। उरांव, संथाल कर लेना। ठीक है, और आपका गोंड, आपका कौल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। रांची जिले में दोस्तों निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, एक एक चीज़ें आपको बताएंगे दोस्तों जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों उरांव, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बता दें कि रांची जिले में जो उरांव जनजाति पाई जाती है, जो झारखंड में जो है टोटल जो है 32 जनजातियाँ पाई जाती है। और दोस्तों याद रखना कि उरांव जो कि आपका झारखंड में संथाल के जो है बाद दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा संथाल पाया जाता है, उसके बाद दूसरी में आपका उरांव पाया जाता है। ठीक है, संथाल के बाद दूसरी आपका पाई जाती है दूसरी जनसंख्या वाली जनजाति। ठीक है, उरांव याद रखना सबसे ज़्यादा आपका संथाल आपका झारखंड में है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजातियाँ सामान्यतः क्षेत्रों में कौन से क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। लातेहार में, रांची में, शिवू में या फिर आपका हजारीबाग में। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, बैगा जनजाति कौन से क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है लातेहार में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं कि बैगा जनजाति जो कि आपका सामान्यतः झारखंड के लातेहार जिला में नहीं पाई जाती है, जबकि दोस्तों दिए गए आपका रांची में, शिवभूमि में और आपका हजारीबाग में। ठीक है, इनका जो है निवास पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बैगा जनजाति की। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि बैगा प्रजाति को जो है आपको पवित्र जानवर, कौन से जानवर को जो है पवित्र जानवर मानते हैं। बताइए, बाघ को, गाय को, गेंडा को या फिर आपका बैल को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 98 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। बैगा प्रजाति कौन से जानवर को जो है पवित्र जानवर मानते हैं। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया बाघ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैगा प्रजाति जो कि आपका बाघ को पवित्र जानवर मानते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रखना दोस्तों कि बैगा जनजाति जो कि आपका भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड के राज्यों में जो है आपका पाए जाने वाले जो है जनजाति है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि बिझवार, नरोतिया, भरोतिया और आपका भरोतिया नाहर, और दोस्तों याद रखना राम भैना और काड़ भैना, इनकी कुछ जो कि आपका जातियाँ भी हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, और इससे पहले बता दिया अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे कि शिबू सोरेन ने जो है डैश को जो है यहाँ पे सोनत संथाल समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की स्थापना की थी। सोनत संथाल की समाज की स्थापना कब की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं और इस बार 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना और सिलेक्शन की गारंटी दोस्तों ये पीडीएफ पर रिवीजन करके जाना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 99 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि आपका वर्ष 1969 में जो है आपका शिबू सोरेन ने जो है सोनत संथाल समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को किसके रूप में जो है जाना जाता है। मांझी, मुखिया, सरदार या फिर आपका पुजारी। बताइए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मांझी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को जो है मांझी कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितनी जनजातियाँ हैं। 30, 35 या फिर आपका 39 या फिर आपकी 32। दोस्तों अगर आप वीडियो पे कंटिन्यू बन रहे हैं और अच्छे से कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन का आप इजीली आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बार बताएं दोस्तों आपको जो कि आपको माइंड में सेट हो गया होगा। ठीक है, अगर आप बिना स्किप करके वीडियो को देख रहे हैं तो। नहीं तो दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से स्किप करके देखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है इस बार सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जो ये बच्चे को सिलेक्शन लेना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड में दोस्तों कितनी जनजातियां हैं, तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका टोटल 32 जनजातियां हैं जो झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना।
बताया तो झारखंड में टोटल जो कि आपका कितनी जनजाति है 32 है। और 2011 जनसंख्या के अनुसार अगर बात किया जाए तो संथाल जो कि आपका झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और याद रखना कि इसकी कुल संख्या दोस्तों आपका कितना है तो 27.54 लाख है। ठीक है, 27.54 लाख जो कि आपका संथाल की जनसंख्या है। और इसके पश्चात दोस्तों अगर बात करें तो उराव जनजाति जो कि आपका दूसरे नंबर में आता है। और याद रखना कि जिसकी संख्या संथाल की जो यहाँ पे उराव, यहाँ पे दोस्तों आपका उराव की जो जनसंख्या है ये 17.16 लाख है। ठीक है, कहाँ पे झारखंड में। और आपका संथाल का कितना है तो 27.54 लाख आपका जनसंख्या है झारखंड में। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान का नाम जो है संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए तो लुगु बुरु घंटावाड़ी, या फिर आपका रामगढ़ पतरातू, या फिर आपका हजारीबाग। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों लुगु बुरु घंटा पहाड़ी बाड़ी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि आपका लुगु बुरु घंटा बाड़ी जो कि आपका झारखंड, यहाँ पे स्थान का नाम जो है संथालों के पिता के नाम पर रखा गया। ठीक है, चीज़ें याद रखना। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में जो है गांव का मुखिया किसे कहलाता है। हाथुमंडा, चामुंडा, या फिर आपका दोस्तों आपका कुंडा, या फिर दोस्तों आपका क्या, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या फिर दोस्तों आपका पंडा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका पंडा कर लेना। ठीक है, पंडा ऑप्शन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों हाथुमंडा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाथुमुंडा। ठीक है, साथ ही बता दें यहाँ पे कि मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में जो है गांव का मुखिया जो कि आपका हाथुमुंडा कहलाता है। और दोस्तों याद रखना कि यह गांव जो कि गांव के झगड़े को जो निपटारा कराना, और यह एक जो है प्रकार से जो है गांव का एक मालिक होता है दोस्तों। याद रखना कौन, हाटामुंडा। ठीक है, हाथुमुंडा। और याद रखना कि यह जो कि आपका झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे मुंडा जनजाति ये झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, पहले आपका संथाली, दूसरा आपका उरांव दोस्तों, और याद रखना, और तीसरा आपका मुंडा जनजाति। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि रांची जिला में जो है इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान जो कि आपका कहाँ पे, ये लोग जो मुंडारी भाषा बोलते हैं। ठीक है, मुंडा लोग मुंडारी भाषा ही बोलते हैं। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सो आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त को क्या कहा जाता है। डाली कटारी भूमि, खजी भूमि, मोफत भूमि, या फिर आपका दोस्तों आपका कृषि मुक्त भूमि। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों डाली कटारी भूमि, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बात किया जाए कि मुंडा जनजाति में जो है पाहन को जो दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को जो हम लोग क्या कहते हैं तो डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना तो कि पहाड़ गाँव में जो है शांति बनाए रखने के लिए हेतु जो है पूजा पाठ और आपका बलि चढ़ाने का कार्य जो है पाहन लोग करते हैं। और याद रखना दोस्तों कि इन कार्यों के जो संचालक हेतु जो है पाहन को जो है लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे हम लोग डाली कटारी भूमि भी जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है, अच्छे से आंसर करना है। पूछा गया कि झारखंड के जो अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत जो है परिवार का कोई बैंक खाता नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप 40% कर लेना। ठीक है, 40%, 37%, 38%, या फिर आपका 39%। बताइए झारखंड में जो है अनुसूचित जनजाति में जो है कितने प्रतिशत परिवारों को जो बैंक खाता नहीं है, कोई खाता कितने प्रतिशत खाता है बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों 40%, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 40% खाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के जो परिवार का जो लगभग 40% बैंक खाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है झारखंड की जो है कौन से जनजाति शिकारी संग्राहक प्रकार की नहीं है। लोहरा, बिरहोर, कोवे, और आपका हिल खरिया। बताइए राइट आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है दोस्तों। बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों आपका लोहरा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और साथ ही बता दें यहाँ पे कि झारखंड की लोहरा जनजाति जो कि आपका शिकारी संग्राहक का कार्य जो है नहीं करती है। लोहरा जनजाति के लोग जो है किसान, दस्तकार और शिल्पी भी होते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन थे। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि राजमहल पहाड़ियों में जो है और आपका उसके आसपास केंद्रीय जनजाति क्या है। करमाल, असुर, बिरहोर, या फिर आपका सौरिया पहाड़ियाँ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों सौरिया पहाड़ियाँ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सौरिया पहाड़, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
साथ ही याद रखना कि राजमाल पहाड़ियों और उनके आसपास केंद्रित जनजाति जो कि आपका सौड़िया पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि ये मुख्य रूप से जो है संथाल परगना प्रमंडल के जो है साहिबगंज, पाकुड़ और आपका गोड्डा, दुमका और आपका जामताड़ा जिलों में जो है निवास करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा जिला आपको बताएं दोस्तों संथाल परगना में, तो याद रखना साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और आपका जामताड़ा जिले में जो है निवास करती है। और याद रखना कि इस जनजाति के जो परिवार आपका सतात्मक प्रीतवंशीय और आपका याद रखना प्रीत स्थानीय होते हैं, ठीक है, याद रखना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं सेलेक्ट किए हैं तो जाके कर लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो इस बार सिलेक्शन लेना चाहती है तो आप ये PDF को जरूर एक बार रिवीजन कर लेना, जो कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको PDF मिल जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस रिवीजन करके जाना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।